हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू सेशन में जिसमें हम लोग दैनिक समसामयिकी के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे 25 नवंबर 2023 के करंट अफेयर को। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकरा कर इसका नाम किसने रखा है? म्यांमार ने रखा है। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी में आया था और ये जो है इसका नामकरण रखा गया है म्यांमार के द्वारा। अब चलिए म्यांमार को हम लोग मैप में थोड़ा देख लेते हैं। मैप में ये रहा म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल है नेपिदा और इसके आस पड़ोस की अगर कंट्री की बात करते हैं तो इसका बॉर्डर लगा हुआ है इधर चाइना से, इंडिया से, थाईलैंड से, लाओस से, ठीक है। और म्यांमार की जो सीमा है एक तरफ समुद्र से लगी हुई है जो कि इंडियन ओशन है, और उसके इंडियन ओशन की तरफ बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल है एक तरफ और दूसरी तरफ है अंडमान सी। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है मेघालय के द्वारा जल संरक्षण जागरूकता के लाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 8वें नंबर का भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है कर्नल सुनीता। सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी कर्नल सुनीता। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक के पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यूएन लेखा परीक्षक के पैनल के उपाध्यक्ष बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवा फिर से शुरू किया है? तो कनाडा के साथ शुरू किया है। भारत के द्वारा कनाडा के साथ फिर से ई वीजा सेवा शुरू किया गया है। अब कनाडा का मैप में देख लेते हैं लोकेशन क्या है। ये रहा कनाडा। कनाडा के साउथ में स्थित है नॉर्थ अमेरिका, और इसकी कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। और इसकी एक नॉर्थ के तरफ कौन कौन सा कंट्री है? नॉर्थ के तरफ है नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि यूएसए, उत्तर अमेरिका स्थित है, ठीक है। अब कनाडा की अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं तो इसकी बाउंड्री एक तरफ से लेब्राडोर सी से लगी हुई है, दूसरी तरफ इसकी बाउंड्री पैसिफिक ओशन से लगती है, और एक तरफ और इसकी बाउंड्री जो है वो अटलांटिक ओशन से लगती है। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी की गई है जकार्ता के द्वारा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? जकार्ता के द्वारा की गई है। अब हम आसियान के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लेते हैं आसियान में कितने कंट्री है और वो कौन कौन से कंट्री हैं। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं, और उनके अगर लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सभी कंट्री को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। म्यांमार, यहाँ पे ये लोकेशन पड़ता है। म्यांमार के इधर में अगर हम बात करते हैं तो इधर में इंडिया अवस्थित है, तो आसियान का एक कंट्री है म्यांमार। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो थाईलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर तीसरा हम बात करते हैं कंबोडिया। कंबोडिया का लोकेशन कहाँ है? ये वाला जो कंट्री है कंबोडिया है। फिर बात करते हैं सिंगापुर, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है वो सिंगापुर, वो भी आसियान का मेंबर है। फिर बात करते हैं इंडोनेशिया, ये जो कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पिछले बार जो G20 का बैठक हुआ था वो इंडोनेशिया में ही हुआ था, ठीक है। इस बार तो इंडिया में है, पिछले वाली इंडोनेशिया में थी। उसके बाद करते हैं इसकी नेक्स्ट सदस्य की, तो वो है मलेशिया। मलेशिया के लोकेशन ये रहा। फिर है ब्रुनेई। ब्रुनेई का लोकेशन क्या है? यहाँ पे ब्रुनेई अवस्थित है। फिर हम लोग बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस यहाँ पे मैप में अवस्थित है। फिर है लाओस। लाओस के कहाँ पे है लोकेशन? तो ये रहा लाओस। उसके बाद वियतनाम। वियतनाम रहा यहाँ पे। तो उसकी 10 कंट्री कौन कौन सी है? म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आसियान के सदस्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी। इनको 9 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई है। एक हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इंडिया में हुआ है। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस
कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ है? अमेरिका में हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कनाडा का लोकेशन देख रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि कनाडा के साउथ में अमेरिका स्थित है। अमेरिका की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो उसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोवा राज्य सरकार के द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर मथुराज एस को। गोवा सरकार के द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर मथुराज एस, इनको दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर आज का हम लोग देखते हैं। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए अग्नि पहल प्रारंभ की है। तो अग्नि पहल किसके लिए है? तो पहला तो चिकित्सकों के लिए है और वो आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए। शुरू किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। केरल और महाराष्ट्र को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है। UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है केरल और महाराष्ट्र को। केरल और महाराष्ट्र अगर दोनों के लोकेशन की बात करते हैं तो दोनों ही भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, दोनों ही भारत में किधर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ ने नागरिक सेवा के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल लॉन्च किया है। तो बीरबल क्या है? एक AI संचालित चैटबॉट है जिसे लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट को 54वें IFFI फिल्म फेयर पुरस्कार की जो 54वें फिल्म फेयर पुरस्कार की जो घोषणा की गई है उसकी शुरुआत की गई है कैचिंग डस्ट मूवी के द्वारा, और ये मूवी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है तेलंगाना में। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे अनावरित हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BCC 100 महिला 2023 सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। BBC की 100 महिला 2023 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें अभिनेत्री दिया मिर्जा है, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, तिब्बती बौद्ध नन जेतसुनमा तेंजिन पालमो है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कर्नल सुनीता शस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र के कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है कर्नल सुनीता। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नवंबर को 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की शहीद दिवस मनाया गया है। 24 नवंबर को 9वें सिख गुरु का शहीद दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन की पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? निशान-ए-पाकिस्तान, जिससे सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को, और ये पाकिस्तान के कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले भारत के चौथे भारतीय बन गए हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदकों के साथ इन्होंने शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा है। अगर दूसरी नंबर पे बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया दूसरे पायदान पे है पदक तालिका में। इसके द्वारा 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता गया है। तो आज का हमारा ये करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए।